हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर जी मेरी मैथ नहीं तैयार है, क्या करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, अभी कैसे समय जो बचा हुआ है क्योंकि पेपर भी की कोई डेट आ नहीं रही है, तो क्या करना चाहिए कि जो हमारी मैथ की जो चीज़ें बची हुई हैं वो कैसे कंप्लीट करें। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था। इसमें जो बच्चे हैं परेशान हो रहे थे कि आखिर भाई हमारी जो चीज़ें हैं, पोर्शन है, इनको हम कंप्लीट कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई आपके पास अभी जो समय है उसको कैसे क्या तुम कर सकते हो। ठीक है, उस बचे हुए समय में आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक जो होते हैं उनको पढ़ने से अभी आपकी मैथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अभी मेन जो चैप्टर हैं वो 10 हैं, जो आपको क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको नंबर बनाएंगे ठोस में ठोस। ठीक है, अगर ये 10 चैप्टर आपने तैयार कर लिए तो इन 10 चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कुछ। आप मैथ में 25 में सॉरी 25 में 25 भी ला सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक कहीं आपसे कि कुछ ह्यूमन मिस्टेक हो भी जाती है, बाई चांस अगर आपसे कोई ह्यूमन मिस्टेक हो गई तो आसानी से आप तब भी 23-24 नंबर ले आएंगे। उसके लिए हमको पढ़ना क्या क्या है, मेन आते हैं इस चीज़ पे। तो आज हम लोग अभी जो टॉपिक लेके आए हैं ये है मैथ का एक टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि भाई अभी कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर आता है एवरेज। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप कुछ भी सवाल लगाएंगे तो एवरेज इसमें मेन होता है। ठीक है, यहाँ से मिनिमम देखो, सीधा सीधा सवाल अगर आएगा तो मान के चलिए 2 सवाल आपको यहाँ से सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये हमारे कहाँ कहाँ काम आएगा, जहाँ पे भी आप सवाल लगा रहे हैं उन सवालों में कहीं पे भी औसत काम आ सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं संख्या सिस्टम नहीं, सॉरी, संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये नंबर सिस्टम मैक्सिमम नंबर आपको दे सकता है, ये कम से कम नहीं, नंबर सिस्टम से अप्रॉक्सीमेट 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो कि सीधे सीधे भी हो सकते हैं। सीधे सीधे इन द सेंस क्या क्या मतलब है सीधे सीधे का, कि सीधे सीधे आया कि इस तरीके से कि 1/2 डिवाइडेड बाई 4/6 ब्रैकेट के अंदर, इस तरीके से। तो ये बॉडमस के ऊपर जो सवाल आते हैं ये नंबर सिस्टम पे आते हैं। फिर उसके अलावा भी कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, या इस तरीके के भी सवाल, बेसिक सवाल जो आते हैं नंबर सिस्टम, तो ये आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो नंबर सिस्टम से लगभग लगभग 4 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज, यहाँ से 2 से 3 सवाल आएंगे। ठीक, और ये परसेंटेज का सिस्टम ऐसा नहीं है कि 100 का आपने कह दिया कि वो 10 रुपये का बेचता है, 20 रुपये का बेचे तो कितना परसेंट का लाभ होगा ना। इसमें सवाल आपको आएंगे। अभी ये सारे टॉपिक क्लियर कर दूँ, 10 सवाल कौन से, 10 टॉपिक कौन से, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको फोकस सबसे ज़्यादा किस पे करना है, दिन भर में कितने सवाल लगाने हैं, क्या प्रैक्टिस करनी, सारी चीज़ें। अभी मैं आपको 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मैथ में 25 बनवाएंगे। कार्य और समय यानी कि वर्क और टाइम जो है, यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मान के चलते हैं, सीधे और मिले जुले क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है मैक्सिमम 2 नंबर यहाँ से भी देखने को मिल जाए। 2 नंबर कैसे हो सकते हैं, इसमें कई बार आपको दे देते हैं कि संख्याओं का मासा और लासा निकालिए, वो भिन्न में हो सकती हैं। ठीक है, या कई बार ये भिन्न में ना देके तो सीधे सीधे दे देते हैं। कैसे पूछते हैं कि 2 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका एक का लासा दे देंगे, कहेंगे मासा निकालो। ठीक, तो इस तरीके से भी। साझेदारी, ये इतना इम्पोर्टेंट उस हद से नहीं है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस कैसे आ जाता है, जब वो आप कहते हैं कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिसमें एक को जो है इतना मत मिला है और दूसरे को इतना मत मिला है, इतने वोट खराब हो गए। तो ये इस तरीके से, ये पार्टनरशिप का ही पोर्शन लगभग लगभग होता है। तो पार्टनरशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको घुमा फिरा के, जब वो पार्टनरशिप में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को दे देगा। अलजेब्रा में आपको यहाँ से 4 भी आ सकते हैं, 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं टोटल। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको हर हालत में देखने को मिलेंगे। और प्रोबेबिलिटी, 3 क्वेश्चन से
आसपास इसको देखने को मिल सकते हैं, प्लस माइनस इसमें भी एक हो सकता है। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही आते हैं, हर बार 2 ही क्वेश्चन आए हैं, इससे ज़्यादा जाएंगे नहीं। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो इतने इतने बता दिए, तो देखो दोस्तों सिर्फ मैंने 10 चैप्टर ही गिनवाए हैं, इनमें अभी बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको आने के लिए रहते हैं। अब आते हैं हम लोगों को जो बचा हुआ समय है इसमें क्या करना है। ये जो बचा हुआ समय है इसमें आपको मैथ के डेली कम से कम नहीं तो मिक्स वाले क्वेश्चन 50 लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, कौन से मिक्स वाले, सिर्फ प्रैक्टिस सेट मिल जाए प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो तुम्हें मिल सकता हो, मिक्स के 50 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं, जिसमें जो गलत हो जाएंगे, ठीक है, जो गलत हो गए आप पहले इनको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और जो सही आएंगे उनको भी ऐसे करके लिख लेंगे। चलिए एवरेज के तौर पे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 37 सही किए और 13 गलत हो गए। अब इन 13 को तो हमको देखना ही देखना है कि क्या गलती हुई, इन 37 को भी देखना है कि हमने इनमें जो किया है कितने तुक्के से हो गए, या हमने जो लगाया था हमें लग रहा था कि गलत हो जाएगा लेकिन ये सही हो गए। कम से कम ऐसे बिल्कुल सही जो होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही, और जिसमें से कुछ सही हिस्सा जो हमको पता नहीं थे लेकिन तुक्केबाजी में सही हो गए। क्यों देखने हैं इस पोर्शन को, सही वाले पोर्शन को क्यों देखना, तो ये इसलिए देखना है जो तुक्के में सही हो गए तो उनका सही पैटर्न क्या है, लगाने का पैटर्न क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं, उनको तो आपको पैटर्न पूरा सब कुछ पता होगा। अब आते हैं जो पूरी तरीके से गलत थे, आपने लगा नहीं पाए, कुछ मिस्टेक हो गई, क्या गलतियाँ हुई, आप इसको 13 को ही एनालाइज करेंगे, मतलब आपके जितने भी गलत होंगे उनको आपको एनालाइज करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको डेली के डेली 50 प्रश्न हर हालत में करने हैं, ठीक है, 50 प्रश्न डेली करने हैं। जिनकी मैथ अच्छी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कैसे करने हैं, कम से कम CHSL जो लेवल होता है 10+2 SSC का, उसके आपको 50 प्रश्न डेली करने हैं, ठीक है। अगर आप इतना पोर्शन डेली करते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 25 में 25 पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। अब करना क्या, जो सवाल नहीं लगता है उसके लिए क्या करना है, तो दोस्तों जो भी सवाल आपका नहीं लगता है आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे टेलीग्राम पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे आप उस पेज को ऐसे करके शेयर कर दीजिए टेलीग्राम के ग्रुप में। वहाँ पे जो भी बच्चे उसको लगा के भेजते हैं, अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ठीक है, वरना आप उसमें एक नीचे लिख के मैसेज भेज देंगे कि हमें मेंशन करते हुए कि सर ये सवाल नहीं लगा, वो टीम के द्वारा मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको उस सवाल को सॉल्व करवा के दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपके नाम के साथ में वो मेंशन करके आपको दे दिया जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, जहाँ भी आएगा आपको मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ थी, आप इसी तरीके से मैथ में पूरे 25 में 25 नंबर ला सकेंगे। और ये 10 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप अभी भी बिल्कुल मैथ नहीं लगा पा रहे हैं या आपकी गलत हो रही है, 25 में 10 सही हो रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ आप 10 दिन मेरा पैटर्न अपना के देख लीजिए, यही चैप्टर लगाइए, प्लस 50 क्वेश्चन, आप 50 ना लगाइए तो चैप्टर वाइज लगाइए, प्लस 25 क्वेश्चन आप मिसलेनियस वाले जरूर कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 दिन बाद आपके जो 10 क्वेश्चन थे ये 15 से प्लस हो जाएंगे, फिर अगले 10 दिन में वही क्वेश्चन 20 तक पहुँच जाओगे, अगले 10 दिन में तब आप 25 नहीं पहुँचोगे लेकिन फिर भी 22-23 तक 100% हो जाओगे। तो बस यही तरीका है आपको मैथ में नंबर ज़्यादा लाने का। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, आपको बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे क्या पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश कैसे अभी बेहतरीन कर सकते हैं, इंग्लिश में अभी और क्या क्या तैयार कर लें जो हमारे इंग्लिश में मतलब 20+ नंबर बन जाए या 20 के आसपास तो बन ही जाए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।